नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2005 का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 343। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर। मुंडा भाषा का परिवार क्षेत्र है छोटा नागपुर। द्रविड़ भाषा का है तमिलनाडु। राजस्थानी हिंदी भाषा का राजस्थान और पूर्वी हिंदी भाषा का है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोस्वामी गोकुलनाथ। गोस्वामी गोकुलनाथ के ग्रंथ हैं 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली जिसे दोहावली रामायण कहा जाता है, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली जिसे पदावली रामायण भी कहा जाता है, विनय पत्रिका जिसे विनयवली या राम गीतावली भी कहा जाता है, दोहावली, बरबे रामायण, कवितावली जिसे हनुमान वाहक भी कहा जाता है। नंददास के ग्रंथ हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। और नाभादास के ग्रंथ हैं भक्तमाल और अष्टयाम। आलह किस ऋतु में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो जिसे आलह खंड भी कहा जाता है एक वीर गीत या वीर काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरपति नालह। विसल देव रासो के रचनाकार नरपति नालह हैं। यह एक श्रृंगार रस या वीर काव्य है। परमाल रासो जो है इसे आला खंड कहा जाता है। इसके रचनाकार जगनिक हैं। यह वीर रस या वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। यह वीर रस एवं प्रबंध काव्य है। और हमीर रासो के रचनाकार श्रांगधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लित्रेतर एवं दी ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गारसा द तासी ने। इस्तवार द लित्रेतर एवं दी हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसा द तासी ने की। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के दो भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी जी ने ही किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई, इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैदास। रैदास जो है इन्हें संत रविदास के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। और जो अष्टछाप के कवि थे वह हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इनके जो गुरु हैं वह वल्लभाचार्य हैं। गोस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनके जो गुरु हैं वह विठलनाथ हैं। यह अष्टछाप के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नूर मोहम्मद।
इंद्रावती और अनुराग बांसुरी यह नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। वर्वे नायिका भेद यह रहीम दास की रचना है। पदावली यह छीत स्वामी की रचना है। और प्रेम वाटिका यह रस खान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति पद्माकर की है। कुंदन का रंग फीको लगे छलके सब अंगन चारों गुराई, यह मतीराम की पंक्ति है। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीनी, यह देव की रचना पंक्ति है। छलके अति सुंदर आनन गोर छके दृग रजती कानन छवे, यह घनानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वो मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभु के चिट्ठे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 से 1905 ईस्वी। इसके निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। घूरे का लता बिन, इसके निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। संसार महाभट्ट नाट्यशाला, इसके जो निबंधकार हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झूठा सच। झूठा सच जो है इसके दो भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1958 में हुआ, दूसरे भाग का 1960 में। इसके जो उपन्यासकार हैं वह यशपाल जी हैं और इसकी जो विषय वस्तु है राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति। और अमृत और विष, इसकी जो प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। इसके उपन्यासकार जो हैं अमृत लाल नागर हैं। इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, इसके उपन्यासकार अगेय जी हैं। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। अंतराल 1972 ईस्वी मोहन राकेश का ग्रंथ है और इसमें सामाजिक राजनीतिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। इसके जो प्रमुख पात्र थे वह हैं धातु सेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधुवर्मा। राज्यश्री 1915 ईस्वी, इसके जो प्रमुख पात्र है वह राज्यश्री है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, इसके प्रमुख पात्र हैं चाणक्य, शकटार, सिहरन, सेल्यूकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुभाषिनी, आम्भिक, राक्षस। ध्रुव स्वामिनी की रचना 1933 में हुई। इसके प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी जो है इसके रचनाकार निर्मल वर्मा जी है। यह यात्रा वृतांत है। अपनी खबर पांडे बेचन उग्र शर्मा जी का है, यह आत्मकथा है। पथ के साथी महादेवी वर्मा का यह संस्मरण है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का यह एक उपन्यास है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भामह ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामह ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदत्त को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देरिदा। विखंडन का सिद्धांत के प्रवर्तक जॉक देरिदा है। फ्रैंक
रेमंड लिबिस नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्रामशी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. इलियट ने। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असाचार्य सिद्धांत, व्यक्ति प्रज्ञता, व्यक्तिक बुद्धि एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक हैं वह टी.एस. इलियट हैं। संप्रेक्षण एवं मूल्य का सिद्धांत और रागात्मक भाषा का सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक हैं वह I.A. रिचर्ड हैं। नव्य अभिजात्यवाद का सिद्धांत, इसके जो है प्रवर्तक मैथ्यू आर्नाल्ड हैं। कल्पना का सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक हैं वह कॉलरिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। बंगदूत के जो संपादक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं। यह साप्ताहिक पत्रिका थी और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1829 ईस्वी है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट का है। यह एक मासिक पत्रिका है और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण जो है 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र मासिक, कानपुर से। हंस जो है यह 1930 ईस्वी और यह इसके संपादक प्रेमचंद जी हैं। यह एक मासिक पत्रिका थी और बनारस से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी। परीक्षा गुरु जो है इसके उपन्यासकार श्रीनिवास दास जी हैं। कंकाल के जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। शेखर एक जीवनी अगेय जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। शिव सिंह सरोज जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। इसके इतिहासकार शिव सिंह सेगर हैं। इस्तवार दलाल लेत्वेतर एवं दी हिंदुस्तानी, इसके जो हैं 3 भाग है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी और तृतीय भाग जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो इतिहासकार हैं वह गारसा दत्तासी जी हैं। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, यह इसके इतिहासकार मिश्र बंधु जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी और इसके जो इतिहासकार हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1959 तथा पैरों तले जमीन यह एक अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध का कांटा, पुष्प की रात, पत्नी और परिंदे। बुध का कांटा प्रकाशन वर्ष इसका है 1915 ईस्वी। कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुष्प की रात 1930 ईस्वी और इसके कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। पत्नी जिनेंद्र जी की है, जिनेंद्र जी इसके कहानीकार हैं। परिंदे 1960 ईस्वी और इसके कहानीकार निर्मल वर्मा जी हैं। दोस्तों कई बार बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं ये जल्दी से पढ़ रही हूँ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। अपनी खबर, इसके जो आत्मकथाकार हैं वह पांडे बेचन शर्मा उगर जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं,
नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक। इसके जो आत्मकथाकार हैं वह हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अर्धकथा 1988 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके आत्मकथाकार जो हैं डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। आज के अतीत 2003 भीष्म साने इसके आत्मकथाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास, संकेत, कामायनी, लोकायतन। प्रिय प्रवास जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ। इसके काव्यकार हरिओं जी हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। साकेत 1931 ईस्वी, इसके काव्यकार मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। यह काव्य ग्रंथ है। कामायनी 1936 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद, और यह एक महाकाव्य है। लोकायतन 1964 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत जी इसके काव्यकार हैं और यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, क्षणवाद। अलंकारिकता जो थी यह रीतिकाल में थी, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग, काल्पनिकता छायावाद में, शोषण का विरोध प्रगतिवाद और क्षणवाद नई कविता में। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संकत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसाद, प्रसादांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग संगत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैराग्य संदीपनी जो है वह तुलसीदास जी की रचना है। साहित्य लहरी जो है यह सूरदास की रचना है और यह एक काव्य ग्रंथ है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की है और यह एक महाकाव्य है। एक कंठ विश्वव्यापी यह दुष्यंत कुमार की है, यह एक नाट्य गीत है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है, यह एक काव्य ग्रंथ है। पद्माभरण पद्माकर की है, यह रीति ग्रंथ काव्य है। भस्माकुर नागार्जुन की, यह एक खंड काव्य है। अनामिका यह निराला जी की है और यह एक काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्तिवाद जिसे आरोपवाद भी कहा जाता है, इसके आचार्य भट्ट लोलट जी हैं। इनका दर्शन मीमांसा है। अनुमतिवाद शंकुक, इनका दर्शन न्याय है। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, इनका दर्शन शैव है। भुक्तिवाद जिसे भागवाद भी कहा जाता है, इसके आचार्य भट्टनायक जी हैं। इनका दर्शन सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खुमान रासो जो है इसका प्रकाशन वर्ष 9वीं शताब्दी है। इसके रचनाकार दलपति विजय जी हैं। परमाल रासो जिसे आला खंड काव्य भी कहा जाता है, 1230 ईस्वी, इसके रचनाकार जगनिक जी हैं। विशल देव रासो 1212 ईस्वी, नरपति नालह। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, चंद्रप्रदाय जी हैं। संदेश रासक 12 से 13 शताब्दी, अब्दुल रहमान है। संदेश रासक दशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मांतर रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजश्री जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक नाटक है। यम गाथा 2000 ईस्वी, दूधनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं। यह भी एक नाटक है। राम की लड़ाई 1779 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल जी इसके रचनाकार हैं। यह एक नाटक है। सांच कहूँ तो 1993 ईस्वी, प्रभाकर क्षत्रिय यह एक नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, संदेश दीपक इसके रचनाकार हैं। यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अब लो निशानी अब न नसे हो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, सूरदास की पंक्ति है। अब लो नसानी अब न नसे हो, तुलसीदास की पंक्ति है। अव्वल अलह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कबीरदास जी की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, यह नानकदास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य कौन सी हैं, प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वर ध्वनियाँ जो हैं वह है अंक, अ, ए, ओ। तालव्य ध्वनियाँ जो हैं च, छ, ज, झ। अलप्राण ध्वनियाँ जो हैं क, त, प, ट। महाप्राण जो हैं वह आगे ख, थ, फ, म। कंठ ध्वनियाँ जो हैं क, ख, ग, घ, ण। घोष और संघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, समस्त स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण तथा य, र, ल, व और हज ध्वनियाँ जो आती हैं वह घोष या संघोष ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए क्रोंचे, आइए, रिचर्ड, कॉलरिज, इलियट। इनके साथ जो है जो अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है वह इसके जो प्रवर्तक हैं क्रोंचे जी हैं। संप्रेक्षण का सिद्धांत आइए, रिचर्ड। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट। उदांत तत्व का सिद्धांत जो है लेगिनुस, जिसे लोजाइनस भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। संत हृदय नवनीत समाना, काहे रिनलने तू कुम्हालाने, अमे हलाहल मंद भरे, मेरी भव बाधा हरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संत हृदय नवनीत समाना, यह तुलसीदास की पंक्ति है। काहे रिनलने तू कुह मिलाने, कबीर की पंक्ति है। अमे हलाहल मंद भर, रसलीन की है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर साईं बिहारी जी की है। देखी री हरि की चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन, यह जो है सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रजभाषा जो है उसका बोली क्षेत्र अलीगढ़ है। भोजपुरी का छपरा, मैथिली का दरभंगा, अवधी का सुल्तानपुर और ब्रजभाषा का है बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, मतीराम, केशव, भिखारीदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कवि कुल कल्पद्रुम जो है 1650 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके जो काव्यकार हैं चिंतामणि हैं। ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी, इसके काव्यकार मतीराम जी हैं। नख सिख वर्णन केशवदास जी की है। काव्य निर्णय भिखारीदास जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कविता विश्व का अंतरम संगीत है, उसके आनंद का रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्म दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतस्तर हस्तपदन अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति, उसकी जागरूकता प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है। जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती है वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्नत हैं। यदि किसी भाषा के छंदों में भारतीय के पुराणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगत को अपने उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विशाल कोश न मिलता हो, वह पिंजरबंद कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में छटपटाकर गिर पड़ता हो, तो उसे भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या। प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से की और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के तिगतों से दृप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी
परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। इसका क्वेश्चन है कविता का राग छंद तृप्त होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वह यह कथन जो है सही है। कविता का राग विश्व का अंतरतम संगीत है। कविता आनंद का रोमहास तथा सूक्ष्मतम दृष्टि का मरम प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतस्तर पदन अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में कविता का राग छंद तृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है गलत है। कविता पिंजरबंद कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से बंधा होता है, जिसमें कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती, यह सर्वथा अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग और कल्पना में क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद के इतिगत से कविता का राग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का संगीत किसका उपकारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई स्थापनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। स्थापना है भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, और इसका जो तर्क है लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। भक्तिकाल मुख्यतः दो भागों में बंटा है, पूर्व भक्तिकाल तथा उत्तर भक्तिकाल। भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण एवं सामान्य जनमानस के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। भक्तिकाल की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थी। भक्तिकाल में काव्य परंपरा की 3 शाखाएं सगुण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा तथा सूफी काव्य परंपरा प्रचलित थी। नेक्स्ट है स्थापना जो है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा मान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसका जो तर्क है कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यह जो पंक्तियां हैं आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी तथा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी जो स्थापना है भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणित है। इसका जो तर्क है सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर जो हैं वह दोनों सही हैं। भारतेंदु युग में हिंदी कविता, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाएं राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणित थी तथा सभी भारतेंदु युगीन कविताओं में देशभक्ति की भावना थी, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। लेकिन भारतेंदु युग के सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी जो स्थापना है हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क है हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर जो है वह दोनों सही हैं। आधुनिक काल के कवियों ने हिंदी में अस्तित्ववाद, कुछ कवियों ने ही अपनाया है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसकी जो स्थापना है नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। तर्क है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर जो है वह दोनों सही हैं। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल नारी ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। अनेक पुरुष लेखकों ने भी नारी चेतना को अभिव्यक्त किया है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।